कुंभ राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाला है। मंगल देव का यह परिवर्तन आपके रोजगार की समस्या को दूर करने वाला है। घर को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उसका पूरी तरीके से आपके पक्ष में पटक्षेप होगा। शरीर में जो निराशा साढ़े साथी के कारण आ गई थी वो दूर होगी। किसी ना किसी तरीके से नौकरी डावाडोल हो रही थी, व्यापार हिचकोले ले रहा था, तो अब उसमें स्थायित्व आएगा। हर प्रकार से शनिदेव का वक्रत्व काल और मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होने वाला है। नमस्कार, आदेश आदेश, मैं श्रावण मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों, भूमि पुत्र मंगल देव 13 जुलाई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव की वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ 27 अगस्त तक गोचर करेंगे। और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मंगल और गुरुदेव दोनों चतुर्थ स्थान में आपके गोचर करेंगे। यदि बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी आपके लिए कारकत्व की भूमिका में होते हैं क्योंकि ये आपके आय के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं। आय और धन के स्वामी के साथ पराक्रम और आपके रोजगार के स्वामी एक साथ चतुर्थ भाव में आ गए और शनि का वक्री काल शुरू हो गया है, तो हर तरीके से आपके लिए लाभकारी होने वाला है। अब सबसे पहले मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यहां पर जीवन साथी की थोड़ी तबीयत तो खराब हो सकती है, लेकिन आपके संबंध बड़े गहरे हो जाएंगे, दिल से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। साढ़े साथी ने आप दोनों की ही जिंदगी में काफी हिचकोले मारे हैं। दोनों को ही देखिए, जीवन में पति और पत्नी ये दोनों ही होते हैं जो सबसे ज्यादा परिस्थितियों का शिकार होते हैं। जो साढ़े साथी में हैं और जिनके शनि से चंद्रमा दृष्ट हैं वो जानते होंगे कि यदि पति पर साढ़े साथी का प्रभाव होगा तो पत्नी भी उसे झेल रही होगी, पत्नी पर साढ़े साथी चल रही होगी तो पति भी उसको झेल रहा होगा, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हाँ, किसी एक की कुंडली में बहुत शुभ परिस्थितियां चल रही हैं तो अपवाद हो सकता है कि कम परेशानियां हो, अन्यथा शनि से चंद्र दृष्ट हो और साढ़े साथी आ जाए तो भैया बहुत दिक्कत होती है। तो यहां पर मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि जहां पति पत्नी को आत्मीयता से एक दूसरे के साथ जोड़ेगी, वहीं किसी एक की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गायत्री का एक माला रोजाना आपको पाठ करना है पति पत्नी को, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। अब गुरुदेव की और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जो रिसर्च फील्ड में लोग हैं उनके लिए यह बहुत अति उत्तम है। हालांकि थोड़ा वाहन को आपको सोच समझ करके चलाना होगा, सावधानी पूर्वक चलाना होगा, लेकिन मंगल और गुरु पीएचडी करने वालों को बहुत सहायता करने वाले हैं, गुप्त चीजों को जानने वालों को बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं। गुप्त ज्ञान को जानने की आशंका, गुप्त ज्ञान को जानने की जिज्ञासा, गुप्त ज्ञान को जागने का पुरुषार्थ आपके अंदर उत्पन्न होगा। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी यहां पर होगी। यंत्र मंत्र तंत्र आराधना आध्यात्म के क्षेत्र में भी आप आगे इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। यहां मंगल देव का खुद का अपना घर है, तो रोजगार को लेकर के जितनी दिक्कतें थी आपकी, वो सभी दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान पूरी तरीके से दूर हो रही हैं। व्यापार में जो हिचकोले थे अब वो आना बंद हो जाएंगे क्योंकि शनिदेव भी वक्री हो चुके हैं, तो धन का सपोर्ट भी इस वक्त आपको मिलेगा। आपको पहचानेंगे लोग कि आपके अंदर कितनी बड़ी एबिलिटी थी और उन्होंने आपको ठुकरा दिया। लेकिन भैया एक चीज है, देखिए हम श्रावण मंत्र साधक प्रवीण हैं,
हम एक चीज कहते हैं कि माफ तो सबको कर दो, लेकिन जिन्होंने आपको ठुकराया है ना, उनको हमेशा याद रखो, बदले की भावना से नहीं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। आगे आपका समय जब अच्छा आएगा तो ऐसे लोगों का साथ मत दीजिएगा। इस बात पर बहुत से लोग कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कुतर्क करने से पहले सिर्फ इतना सोचें, इस साढ़े साथी में जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपनों के साथ की आवश्यकता होती है, उस वक्त ही जब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो आगे आपसे साथ मांगने की क्या वो रखते हैं तो शब्द हम नहीं बोलेंगे। ये फैसला आप पर होगा, सिर्फ हमारा मत है, क्योंकि अब आपकी एबिलिटी को पहचानने का समय मंगल और गुरुदेव पूरी तरीके से ला रहे हैं। नौकरी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी वो समाप्त होगी। नौकरी में आपके ज्ञान के बल पर आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफर तो नहीं कह सकते, लेकिन मनचाहा काम आपको नौकरी के अंदर सूर्य देव की कृपा से, मंगल देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मिल जाएगा। कि शनिदेव इस वक्त आप पर प्रसन्न है, वो तीन तीन भावों का फल आपको दे रहे हैं। मंगलदेव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से इनकम ऑफ रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। हो सकता है नौकरी में हो तो कोई एक्स्ट्रा आपको पार्ट टाइम जॉब भी बहुत अच्छा से मिल जाए। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का विस्तार हो जाए, एक व्यापार के साथ दूसरा व्यापार भी आप साइड में ओपन कर दें। कुल मिलाकर के आपके व्यापार का विस्तार होगा, आपका धन आगमन पहले की अपेक्षा बढ़ेगा, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका मिलेगा। पुरुषार्थ जो आपका समाप्त हो गया था, जो हिम्मत आपकी टूट सी गई थी, जो चेहरे का नूर आपका गायब हो गया था, वो नूर अब वापस लौटना शुरू होगा, क्योंकि मंगल देव आपके पराक्रम के स्वामी हैं। जोश के साथ होश मिल रहा है। कहते हैं ना यार, जोश में होश मत खो देना। तो यहां पर जोश मंगल देव और होश गुरुदेव दोनों एक साथ बैठे हैं। तो पराक्रम पुरुषार्थ जो होगा, जो आप कार्य करेंगे, वो सीधा सकारात्मक होगा, इलीगल नहीं होगा। अब मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहां मंगल देव उच्च के होते हैं जबकि गुरुदेव नीच के होते हैं। तो मंगल और गुरु की दृष्टियों में नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, जिसके कारण आप विदेश से पैसा अर्न कर सकेंगे। अपव्यय पर लगाम लगेगी। घर के जो बिजली के उपकरण बार बार आपके फूक रहे थे, वो नहीं फूकेंगे। जो अन्यथा आपका व्यय हो रहा था, वो व्यय आपका नहीं होगा। कहीं ना कहीं भाग्य का थोड़ा सपोर्ट इस दौरान आपको मिलेगा, और मंगल और गुरु तो आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करेंगे। भूमि आप खरीद सकते हैं इस दौरान। व्यापार में 4 चांद आपकी कुंडली में लग रहे हैं। मंगलदेव नीच के आपकी कुंडली में है, या मंगलदेव किसी ऐसे घर में बैठे हैं जहां से कि आपको उनका शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा। मंगल देव का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको एक गजब का उपाय बताते हैं, एक दिव्य टोटका आपको बताते हैं, एक दिव्य प्रयोग आपको बताते हैं। कीजिएगा और अपने जीवन में लाभ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो शनि की 7.5 का सेकंड चरण आपको चल रहा है, तो मंगलवार और शनिवार में सुंदर कांड का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी को चोला अर्पित करें। उनका जो गदा होता है, उस गदे पर चांदी के वर्क लगाएं। कितना वर्क लगाएं? तो एक वर्क लगाना है, लेकिन चांदी का ओरिजिनल वर्क आपको लेना है। वर्क वही होता है जो चांदी का पतरा होता है। बाजार में पूजा पाठ वालों की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन गिलट के भी मार्केट में बहुत आ रहे हैं। गिलट का प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें, और उनके बाएं पैर पर लगा हुआ सिंदूर
सीताराम का पाठ करते हुए अपने मस्तक पर लगाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। फिर बजरंग बली से, श्री राम भगवान से, माता सीता से विनती करें कि आपके कुंडली के मंगल सहित समस्त ग्रह के दोष समाप्त हों, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। लगातार हर मंगलवार यह उपाय कीजिए। मंगल नीच के भी होंगे तो आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।